शुरू करें आज की क्लास गंधर्व। हाँ जी श्योर। श्योर शुरू करें। सब ज्वाइन होते रहेंगे, हम आज का काम आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। कल जो हमने करा था, कल हमने ये 3 चीज़ों पे फोकस करा था और कल हमारी जो 3 चीज़ें थी वो थे ग्रह, भाव और राशियाँ। कल हमने ये समझने का प्रयास करा था कि ग्रह क्या चीज़ है, राशियाँ क्या चीज़ है और भाव क्या चीज़ है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। ग्रह वो ड्राइविंग फोर्स हैं जो हमको कुछ देते हैं, क्योंकि वो निरंतर चलते रहते हैं, इसका मतलब वो एक्शन में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब भी हमको कुछ देंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन के माध्यम से ही देंगे, यानी कि हमें उनके प्रति कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा और वो हमको तब हमारी मनचाही चीज़ हमको दे सकते हैं। तो ग्रह कल हमने ये देखा है कि ये एक्शन फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्सेस हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट गिवर है। कल हमने ग्रहों की परिभाषा में एक तरीके से ये जाना। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि राशियाँ क्या होती हैं। तो राशियों के बारे में हमने ये जाना कि राशियाँ ज़ोडिएक पाथ पे चलने वाली, जो ज़ोडिएक पाथ पे जब प्लैनेट मूव करता है तो उस प्लैनेट के पहचान कैसे होती है कि प्लैनेट कहाँ मूव कर रहा है। तो उस ज़ोडिएक पाथ जो कि वो गोलाकार है, उसको हमने 360 डिग्री का लिया। गोलाकार है इसलिए 360 डिग्री तो होगा ही। उसको हमने 12 इक्वल डिविजन्स दिए हैं, 12 बराबर हिस्सों में हमने उसको बांटा और उसको बांटने का जो हमारे पास एक पार्ट आया वो 30 डिग्री का आया। तो ये ज़ोडिएक पाथ पर मिलने वाले ऐसे पहचान चिन्ह हैं, पहचान के चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा प्लैनेट कहाँ पे मूव कर रहा है। इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से कि जैसे हमारी एक दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली की एक यात्रा है रिटर्न टिकट के साथ, तो ये एक गोलाकार यात्रा हो गई। जब इस गोले को हम देख रहे हैं कि ये 360 डिग्री का है और हम अपनी दिल्ली से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो प्लैनेट किसी ना किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मूव करना स्टार्ट करता है। अब प्लैनेट कितना डिग्री चला, मतलब आपने दिल्ली से मुंबई जाते समय कितने स्टेशंस पार करे, तो वो आपके ट्रैवलिंग पॉइंट्स में आने लगे ना कि 1 स्टेशन पार हुआ, 2 स्टेशन पार हुए, 5 स्टेशन पार हुए, 10 स्टेशन पार हुए और 12 स्टेशन पार हुए। तो जितने जितने स्टेशन आपके पार होते चले गए, हमने उनको 30 डिग्रीज में इक्वली डिवाइड कर लिया। और नेक्स्ट जैसे ही ये सर्कल पूरा होता है, प्लैनेट फिर वही 0 डिग्री पे आके फिर वो सर्कल चलाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट निरंतर मूव कर रहे हैं, हमेशा वो कहीं ना कहीं चलते हुए ही हमको मिलेंगे। हम कभी नहीं कह सकते कि ये रुक गया है, कि ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो वक्री वगैरह का जैसे शब्द आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतना समझते हैं कि प्लैनेट ऑलवेज मूव कर रहे हैं। तो प्लैनेट मूव करते हुए ही ज़ोडिएक पाथ पे ही मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमने तीसरी चीज़ सीखी, और वो जो पहचान है, जो रास्ते में चीज़ें हमको मिलती चलती हैं, वो हमारे पहचान के चिन्ह हैं जिन्हें हम राशियाँ कहते हैं। तीसरी चीज़ थी हमारे पास कल भाव। भाव को हमने कल समझा कि भाव शब्द के मूल में भावना आती है। तो आपका जीवन बहुत सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे भाव हैं आपके पास जो कि आपको जीवन चलाने में सहायक होते हैं या जिनसे आपका जीवन चलता है। तो ये जो भाव हैं, इन्हीं को हमने कुंडली के अंदर हाउसेस, घर, बॉक्स, कंटेंट्स, ऐसे बहुत सारे नाम दिए हैं। बस अब जो आपको सही लगे, जिससे आप जुड़ पाएँ, आप उससे अपने आप को जोड़ लें और
इस शब्द को समझते हुए हम अब आगे आज का जो अब हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज गया था, कुंडली कैसे दिखती है, कुंडली बनाने का प्रयास करें, एक मैसेज गया था। तो आपने उसको देखा क्या? प्लीज़ बताएं मेरे को अनम्यूट करके, क्योंकि आज हम इसी पे काम करने वाले हैं। हाँ जी, देखा था। आपने उतारा उसको? नहीं, अभी नहीं उतारा है, अब मैं उतारती हूँ। आप हाँ, ठीक 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 ठीक। आप बताइए बीना जी, आपने उतारा? उतार लीजिएगा या उसको देख लीजिएगा, उसको ऑन करके आप देखिएगा कि उसमें मैंने क्या दिया है, कैसे कुंडली 12 हिस्सों में बटी हुई है, ये मैंने उसमें दिखाया है। गंधर्व आप बताइए। हाँ जी, कर ठीक लिया। है, हरिशंकर जी आप बताइए। हरिशंकर जी आप बताइए। चलिए, आप तक आप हमारे तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। नीतू जी आप बताइए, अनम्यूट करके बताइए नीतू जी। जी, मैंने देखा था। उसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, अगर अभी नहीं उतारा है तो उतार लीजिएगा, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर काम करेंगे। जी जी। मेरे पास आज बोर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने ये भेजा है। ओके, ठीक, कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। तो अभी हम कुंडली बना रहे हैं। कुंडली कैसे बनती है ये मैंने बता दिया, ये मैंने दिखा दिया कि हम कैसे कुंडली को बना सकते हैं। और ये जो कुंडली हमारी बनी हुई है, ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारतीय क्षेत्र में देखी जाती है, और सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से डेवलप है। साउथ इंडियन स्टाइल, बंगाली स्टाइल हमारे कुछ अलग हैं, तो उन पे हम आज बात नहीं करेंगे। कभी होगा तो ज़रूर हम इसको तो जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की कुंडलियां हैं, तो कभी उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुंडली तो सभी ने देख ली। अब इस कुंडली के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, पहला जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है? हाथ उठा के बता सकते हैं आप, वेव करके बता सकते हैं। मुझे नहीं पता लग रहा कि आपको ये बात मेरी सुनाई दी है, समझ में आया। कुंडली के अंदर जहां नंबर 1 लिखा है, इसको देखें। आगे बढ़ते हैं, हम इसी को आगे लेके बढ़ते हैं। ये कुंडली के 12 भाव हैं। अभी इस कुंडली को जो हम नाम देंगे, वो हम देंगे कि ये 12 भावों के से 12 भावों वाली कुंडली है। ये 12 भाव है कुंडली के। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप इसको लिख सकते हैं कि ये 12 भाव है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ जी। अब पहले भाव के लिए आप लिखेंगे, पहले भाव के लिए आप लिखेंगे। आज हम एक एक शब्द ही हर चीज़ का जानेंगे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्लैनेट्स के, राशियों के और भावों के, लेकिन आज हम केवल एक एट्रीब्यूट, प्लैनेट का एक एट्रीब्यूट, भाव का केवल एक एट्रीब्यूट और राशि का एक एट्रीब्यूट को हम समझेंगे कि कुंडली के अंदर अगर कोई एक चीज़ हमको देखने को होती है तो हम उसको कैसे देखते हैं, उसके ऊपर कैसे वर्कआउट करते हैं। आज मुख्य रूप से हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सभी के लिए सही है ये वाली बात? प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताइए। प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताएं कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। एक एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और उसको कुंडली पर देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे, ये लिख लेंगे, हमारे लिए लिखने से ही हमको आसानी मिलेगी कि हमने पहले भाव में, जहां आपका नंबर 1 है, आप अपने पहला भाव लिखें और वहां लिखेंगे कि पहले भाव में आप
और आपका शरीर है। पहला भाव आप और आपका शरीर।